मैं आपको आज यहाँ 2 किस्से सुनाऊँगा जो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है और ये करने के बाद लगा कि नहीं, नीतीश कुमार अब धीरे-धीरे याददाश्त उनकी जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ किशन चौबे। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की याददाश्त की काफ़ी चर्चा होती है। कई लोग कहते हैं कि उनकी याददाश्त अब धीरे-धीरे जा रही है, उनको कोई बीमारी हो गया है और विपक्ष के कई नेता तो ये आरोप लगाते हैं क्योंकि वो कुछ नशे के चक्कर में हैं। इस वजह से वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें आपने देखा होगा कि वो धनुष फेंक दे रहे हैं विजयादशमी के दिन। कहीं राष्ट्रगान हो रहा है, उसमें ताली बजाने लग रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है, उसमें कुछ कर दे रहे हैं। कभी किसी को गले लगा ले रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने लग रहे हैं। तो ऐसे तमाम वीडियो आए जिसके बाद नीतीश कुमार के स्थिति को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सबके मन में चर्चा है और एक आम चर्चा आम आवाम के भी बीच में होने लगी है, जनता भी करने लगी है कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री सच में अस्वस्थ हैं। उम्र तो काफ़ी हो गई है, 70 साल से ऊपर के हैं। तो लोगों के अंदर एक ऐसी उत्सुकता भी है कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ऐसी-ऐसी हरकतें अचानक से करें, क्योंकि नीतीश कुमार तो इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतनी लंबी राजनीतिक करियर है उनकी। ऐसा वो क्यों सार्वजनिक मंचों पर कर रहे हैं जिसकी वजह से हर जगह बिहार की किरकिरी हो रही है। अब कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रगान में ताली बजाने लगे, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, तो कहीं न कहीं चर्चा का विषय तो बनेगा ही। दोस्तों, इसकी शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। मैं आपको आज यहाँ 2 किस्से सुनाऊँगा जो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है और ये करने के बाद लगा कि नहीं, नीतीश कुमार अब धीरे-धीरे याददाश्त उनकी जा रही है। पहला किस्सा है इंडिया ब्लॉक की, जब इंडिया ब्लॉक का बैठक हो रही थी। आपको मालूम ही है कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले ही नीतीश कुमार थे, विपक्षियों का। उस वक़्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में थे। तो उस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खड़े होकर बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे और उनका ट्रांसलेट, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो उनका ट्रांसलेट करने के लिए मनोज झा सांसद हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी से, तो वो उनका ट्रांसलेट कर रहे थे। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए अचानक से। उन्होंने मनोज झा को कसकर डाँटा पूरी बैठक के दौरान। वहाँ पर मीडिया के कैमरे नहीं थे, पत्रकार और वहाँ मौजूद नेता बता रहे थे। उन्होंने मनोज झा को डाँटा और कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो? इनको हिंदी नहीं आती है क्या? अब सब ये बात सुनकर हबाक रह गए। लोगों ने नीतीश कुमार को समझाया कि वो एमके स्टालिन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, हिंदी भाषी नहीं हैं, वो इंग्लिश में इसीलिए बोल रहे हैं। फिर नीतीश कुमार किस तरीके से शांत किया गया। फिर जब बाद में नीतीश कुमार को होश आया या बात समझ में आई, तब उन्होंने स्टालिन को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी। दूसरा किस्सा यहाँ मैं आपको बताऊँगा। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर थे। तब प्रधानमंत्री मोदी अपना दौरा ख़त्म करके जब वापस लौट रहे थे दिल्ली के लिए, तो अपने हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहे थे। तो उसका वो डेना जब चलने लगता है तो एक सर्कल होती है, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। आपने वीडियोस में देखा होगा। नीतीश कुमार दौड़ पड़े। नीतीश कुमार को याद आया कि शायद उन्होंने प्रधानमंत्री को बाय नहीं बोला है और प्रधानमंत्री जा चुके, जबकि सबसे मिलकर प्रधानमंत्री सबके साथ सबका अभिवादन स्वीकार करके अपने प्लेन में जाके बैठ गए थे। नीतीश कुमार अचानक से दौड़े, वहाँ सिक्योरिटी वालों ने उनको रोका। वहाँ भी मीडिया के कैमरे नहीं थे, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसा नीतीश कुमार ने किया। तो अब नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन की ऐसी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही अगला चुनाव में फेस बनाना है, तो क्या नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर, उनके स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका इलाज होना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ तो हुआ है जो अब सामने आने लगा है और इसी नाते अब कहा जा रहा है कि जेडीयू को संभालने के लिए और नीतीश कुमार को संभालने के लिए उनके बेटे निशांत, जो कि कभी राजनीति में नहीं थे, उनकी एंट्री जल्द हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और हो सकता है वो बिहार में विधायक का चुनाव भी लड़ें, विधानसभा का चुनाव भी लड़ें। और आगे जो कुछ भी होगा, मैं आपके बीच ऐसी ही खबरें, ऐसी ही दिलचस्प खबरें लेकर आता रहूँगा। तब तक के दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।